हेलो भाई लोग, तो कैसे हैं आप लोग। आ चुका हूँ फिर से बस आपके लिए इस शानदार एपोक्लिप्स मानव को लेकर। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है ही सिटी के स्विमिंग पूल से, जहां पर बहुत सारे निब्बा निब्बी स्नान कर रहे थे। तभी उनके बीच में एक निब्बी कहती है, अरे मेरे बॉयफ्रेंड, मेरी एक दो अच्छी अच्छी फोटो तो ले लो। यस उनका बॉयफ्रेंड हंसते हुए कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं मेरी जान, मैं तुम्हारी ऐसे ऐसे फोटो लूंगा ना जिससे तो खुद ही फोटो भी सुरमा जाए। यस उनको उसकी गर्लफ्रेंड पास होते हुए कहती है, अरे वाह आज तो तुम्हारे मुंह से कुछ ज्यादा ही शहद टपक रहा है, तो फिर बेडरूम में जाते ही तुम्हारा पानी क्यों निकल जाता है। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। जेसन कर तो बेचारा घबराते हुए कहता है, अरे नहीं 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 मेरी जान, बस मैंने एसके मानवा को सब्सक्राइब नहीं किया है। जैसे सब्सक्राइब करूंगा ना तभी मेरा एचपी फुल हो जाएगा। तभी उसकी नजर आसमान की तरफ जाती है और कहता है, अचानक आसमान में ये क्या हो गया, काले बादल क्यों आने लगे हैं, क्या तुमने कोई जादू किया है यहीं पर एंजॉय करने का। तभी आसमान में बहुत सारा वार्निंग साइन आने लगता है। इधर वो बंदा डरते हुए आसमान की तरफ इशारा करते हुए कहता है, ये आसमान में रेड करके फ्रेम क्यों बने हुए हैं, कि तुम भी इन्हें देख सकती हो। तभी सिस्टम सकूत आता है, जल्दी ये पूरी दुनिया दूसरे डायमेंशन में जाने वाली है। और हाँ, इंसान सबको अपने आप को प्रिपेयर कर लें क्योंकि मॉन्स्टर जल्दी इसके अंदर आने वाले हैं। जैसा सुनकर तो उस लड़की को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और वो कहने लगती है, आखिर ये सब क्या है, क्या यहाँ पर मॉन्स्टर आने वाले हैं। इधर तो बंदा अपनी मनी में सोच रहा था कि मैंने रात में कुछ ज्यादा ही कर दिया था, जिसकी वजह से मुझे सुबह सुबह भी सपने आने लगे हैं। तभी उनके बीच एक डायमेंशनल पोर्टल खुलता है, जहां से जोर जोर से हंसने की आवाजें आ रही थी। जैसे उनको वो बंदा जैसे ही उसकी तरफ देखता है वो तो बहुत ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि वो मॉन्स्टर सीधे उसके ऊपर कूदता है, जिसकी वजह से उस बेचारे की चटनी बन चुकी थी। फिर वो मॉन्स्टर इधर उधर देखने लगता है। ये देखकर तो उन्हें बनने भी बहुत ज्यादा डर जाते हैं और कहते हैं, ये सब क्या है। ये देखकर तो पासी के हस्बैंड एंड वाइफ के पुत्र से होशी उड़ चुके थे। इधर वो मॉन्स्टर तो उनके ऊपर भाले से अटैक करता है, जिसकी वजह से वो दोनों ही दीवार के ऊपर कपड़ों की तरह टंग जाते हैं। ये देखकर तो वो निब्बी तो वहां से भागने की कोशिश करते हैं और निब्बी जो जो से चिल्लाते हुए कहती है, बॉयफ्रेंड प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे मुझे भी अपने साथ ले चलो। ये आवाज सुनकर तो वो मॉन्स्टर उनकी तरफ देख लगता है और अपने भाले को समन करने लगता है। ये देखकर तो उसने बेग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपना पन सीधे उसके मुंह पे मारते हुए कहता है, पागल औरत, तेरे को पता नहीं है क्या, जो उसे चलाने का नहीं है। ये मॉन्स्टर हमें की तरफ देख रहा है, अब ये मॉन्स्टर मुझे खाने के लिए आएगा। ये बोलकर वो वहां से भागने लगता है और लड़की को छोड़कर निकल जाता है। फिर वो दरवाजे को भी बंद कर देता है। इधर वो बेचारी उसे देखती रहती रोती रहती है। तभी वो ट्रोल मॉन्स्टर सीधे उसके सामने आ जाता है और उसे मारने के लिए अपना भाला चार्ज ही कर रहा था। यह देखकर तो बेचारी बहुत डर चुकी थी और अपनी आंखों को भी बंद कर लेती है। तब उसका निशाना चूक जाता है, उसका भाला जाकर सीधे दीवार से लगता है। फिर हम लोग को हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जिसने उस लड़की को बचा लिया था। यह देखकर तो मॉन्स्टर तो अपने भाले को दोबारा समन करता है। फिर हम लोग को हमारे मेन कैरेक्टर का नाम बताया जाता है, जिसका नाम होता है सो जिनफिंग, जो कभी लेवल 1 पर है। इधर वो लड़की अपने मन में सोच रही थी, क्या मैं बच चुकी हूँ, मुझे तो लगा था मैं यहीं पर मारी जाऊंगी, लेकिन क्या इस आदमी ने मुझे बचाया है। फिर वो हमारे मैं कैरेक्टर से कहती है कि तुम सोच रहे हो उस मॉन्स्टर से, बस इस चाकू की मदद से लड़ने के बारे में, ऐसा मत करना क्योंकि मॉन्स्टर बहुत ज्यादा ताकतवर है। इसने तो बहुत सारे आदमियों को दीवारों में टांग दिया था कपड़ों की तरह, इसलिए प्लीज जल्दी हो सके यहाँ से बस भाग लो। ये सुनकर सु जिनफिंग बड़ी तेजी से मॉन्स्टर की तरफ ही आगे बढ़ता है। इधर वो ट्रोल मॉन्स्टर बहुत तेजी से अपने भाले की मदद से सीधे हमारे मेन कैरेक्टर के पर ही अटैक करता है। ये देखकर हमारा मेन कैरेक्टर तो अपने पॉकेट से 2 कार्ड को बाहर निकालता है और उस वाले की तरफ फेंकता है, जहां पर उसका भाला एक कार्ड में फंस जाता है। लेकिन दूसरा कार्ड जैसे ही उस ट्रोल मॉन्स्टर की तरफ जाता है, वो मॉन्स्टर तो उसे पकड़ लेता है और जो जो से हंसने लगता है। ये देखकर तो लड़की डरते हुए कहती है, अरे नहीं, उस टोल मास्टर ने तो उस कार्ड को पकड़ लिया। फिर वो हमारे मैन कैरेक्टर को चिल्लाकर कहती है, अगर तुम्हारे पास कोई दूसरा अटैक है जल्दी से करो, नहीं है तो चलो यहाँ से हम लोग भाग निकलते हैं। इधर हम लोग टोल मास्टर की तरफ देखते हैं, जहाँ पर अचानक ही कार्ड में कोई हलचल होती है और वहां से एचओडी ट्रोल बाहर निकलकर सीधे उस टोल मास्टर को पकड़ लेता है। फिर वो उसे जमीन के ऊपर एक जोरदार मारता है, जिसकी वजह से टोल मास्टर वहीं पर मर जाता है। फिर वो शेडो मास्टर उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर फिर से कार्ड के अंदर चला जाता है।
इधर सिस्टम एक्टिवेट होकर हमें बताता है आपने एक लेवल 1 के टोल मॉन्स्टर को मारा है, जिसकी वजह से आपको एक अवेकिंग स्टोन मिलता है और आपको बहुत सारी टोल एनर्जी भी मिलती है और आपको एक टोल स्पेयर भी मिलता है। आपने एक टोल मॉन्स्टर को मारा है, जिसकी वजह से आपको कुछ कॉपर के सिक्के भी मिलते हैं। आपको एक टाइटल मिलता है कॉपर स्ले का, जिसकी वजह से आपकी एचपी जितना कम होगी उतना ज़्यादा आपका अटैक का पावर बढ़ जाएगा। उस टोल मॉन्स्टर को मरा वो देखकर वो निब्बी चैन की सांस लेती है और कहती है चलो फाइनली लगता है मैं जिंदा बच चुकी हूँ। अगले सीन में वो कपड़े को पहनकर हमारे मेन कैरेक्टर के पास आ जाती है और कहती है क्या तुम मुझे अपना फ़ोन थोड़ी देर के लिए उधार दे सकते हो? लगता है मैंने अपना फ़ोन कहीं गुम करवा लिया है, मुझे कॉल करना है पुलिस को। ये सुनकर तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या पुलिस को? लगता है तुम्हें सिचुएशन के बारे में अभी भी कुछ भी नहीं पता है। हम लोग एक अलग ही डायमेंशन में है, हमारी रियल दुनिया ये नहीं है। यहाँ पर कोई सिग्नल काम नहीं करेगा, ना ही यहाँ पर कोई फोर्स है या फिर कोई मिलिट्री। हम लोग एक अलग ही सेपरेट दुनिया पे आ चुके हैं। यहाँ पर हमें इसलिए लाया गया है कि हम लोग मॉन्स्टर का पेट भर सके। और हाँ याद रखना, यहाँ पर मॉन्स्टर कभी भी अपीयर हो सकते हैं। जिस उनको वो निब्बी डरते हुए कहती है क्या कह रही हो तुम कि यहाँ पर सचमुच मॉन्स्टर कभी भी आ जाते हैं? अगर ऐसा हुआ तो मैं कैसे मॉन्स्टर से लड़ूंगी? मेरे पास तो तुम्हारी तरह कोई मैजिक पावर भी नहीं है। अगर यहाँ पर मॉन्स्टर आया तो तुम पक्का उनके हाथों से मारी ही जाऊंगी। ये सुनकर हमारा सो जिनफिंग अपने पॉकेट से एक अवेकिंग स्टोन को बाहर निकालकर उस लड़की के हाथ में देते हुए कहता है लो इसे रखो। ये देखो लड़की कहती है ये क्या चीज है? फिर सो जिनफिंग उस अवेकिंग स्टोन के बारे में बताते हुए कहता है यह एक अवेकिंग स्टोन है। जब हम लोग पहली बार इस दुनिया में किसी भी मॉन्स्टर को मारते हैं तब ये नीचे ड्रॉप करता है। ये सुनकर वो लड़की कहती है तो फिर इसका मैं इस्तेमाल कैसे कर सकती हूँ? ये सुनकर हमारा माय कैरेक्टर कहता है बस तुम्हें इसे खा लेना है। ओह तो ये बहुत ज़्यादा ही आसान और डायरेक्ट है। लेकिन अगर क्या हो कोई इंसान इन मॉन्स्टर के साथ न लड़ना चाहे, क्या तुम्हारे पास इसका भी कोई उपाय है? ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर सो जिनफिंग बताता है हाँ उपाय है ना। तुम्हें यहाँ से पूरे 1 किलोमीटर चलकर जाना होगा शेल्टर हाउस की तरफ, जहाँ पर ताकतवर इंसानों ने शेल्टर रूम बनाया है। वहाँ पर तुम जाकर अपने सामान को एक्सचेंज कर सकती हो। और ये जो अवेकिंग स्टोन है ये बहुत ज़्यादा कीमती होता है, इसलिए तुम जाकर आराम से ही वहाँ पर शायद रह भी सकती हो। मैंने 1 किलोमीटर के सारे मॉन्स्टर को मार दिया है, दोबारा रिस्पॉन्स होने के पहले ही तुम वहां पर चली जाओ। फिर ने भी अपने साथ हमारे सो जिनफिंग को भी आने को कहती है। ये सुनकर हमारा सो जिनफिंग कहता है नहीं अभी मैं वहाँ नहीं जाने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ है जो मुझे यहीं पर करना है। फिर वो बहुत गुस्से से आगे बढ़ रहा था और कह रहा था मुझे यहाँ पर किसी को मारना है। फिर हमें सो जिनफिंग 3 दिन पहले का बताता है, जहाँ पर वो अपने घर में आराम से सब्जियां काट रहा था, लेकिन तभी उसे इस दुनिया में खींच लिया जाता है और वहाँ पर उसका सामना सबसे पहले एक छोटे से गॉब्लिन से होता है, जिससे वो आसानी से निपट लेता है और हाँफते हुए कहता है ये तो अच्छा हुआ कि मेरा सामना छोटे से कमजोर गॉब्लिन से हुआ। अगर ये कोई टोल मॉन्स्टर होता तब तो मैं पक्का उसके हाथों से मार जाता। तभी उसके पास एक अवेकन स्टोन आता है और वहाँ पर हिंट बताया जा रहा था उस के सिस्टम के द्वारा कि इसे बस खा लो। ये सुनकर वो उसे खा लेता है और अपने मन ही मन सोच रहा था इसका स्वाद तो पूरी तरह से चॉकलेट की तरह है, कहीं ये चॉकलेट तो नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। फिर सिस्टम से बताता है आप अभी लेवल 1 के अवेकनर है, जिसके पास एक मिरर कार्ड नाम की स्किल है। इस स्किल की मदद से आप किसी भी एनिमी के फिजिकल बॉडी और स्ट्रेंथ को 50% तक बना सकते हैं। ये स्किल पूरे 1 मिनट तक काम करने वाली है। अगर आपको अपने एनिमी की 100% स्किल चाहिए तब आपको अपने उस एनिमी को मारकर स्टोर करना पड़ेगा। और हाँ, अभी आप बॉस या फिर अपने से ताकतवर मॉन्स्टर को स्टोर नहीं कर सकते हैं। इसकी कैपेसिटी बस एक ही मॉन्स्टर को रखने की है। ये सब देखकर सो जिनफिंग अपने मन में सोच रहा था सचमुच ये मिरर कार्ड तो कमाल की स्किल है। मैं इसकी मदद से बहुत सारे मॉन्स्टर को आराम से कंट्रोल कर उसे मार सकता हूँ। लेकिन ये मिरर कार्ड किस तरह की क्लास है मुझे तो ये दिखाई नहीं दे रहा है। तभी वो अपने सिस्टम को भी ओपन करता है और देखता है उसमें उसका नाम 1, उसका स्ट्रेंथ, उसका स्पीड और उसका एचपी और माना बता रहा था। ये देखकर वो कह रहा था मुझे समझ में नहीं आ रहा है आखिरकार ये किस क्लास में आता है। तो जितना मैंने मानवा या फिर नॉवल पढ़ा था उसमें तो क्लास बताया जा रहा था, जैसे कि स्वॉर्डमैन, मैजिक या फिर हीलर का। लेकिन इसमें मेरा कोई भी क्लास नहीं बता रहा है। क्या मुझे क्लास को बदलने का भी ऑप्शन आने वाला है?
तभी अचानक ही उस गेट के सामने कोई आ जाता है। ये देखकर हमारा सु जिनफिंग जैसे ही उसकी तरफ देखता है तभी वहां से एक ट्रोल मॉन्स्टर सीधे गेट को तोड़कर हमारे सुजिन के ऊपर अपने भाले से अटैक करता है। ये देखकर तो सु जिनफिंग तुरंत अपने मिरर कट का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वहां पर भी एक लेवल 1 का शेडो ट्रोल मॉन्स्टर आ जाता है और मॉन्स्टर को पकड़कर बहुत ज्यादा ही मारने लगता है। ये देखकर तो लेवल 1 का ट्रोल मॉन्स्टर अपने आप को संभालता है और फिर से उस शेडो ट्रोल मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने लगता है। ये देखकर तो हमारा सु जिनफिंग समझता है कि ये उसे हरा नहीं पाएगा। फिर वो तुरंत ही अपने भाले को निकालकर उसके ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से वो ट्रोल मास्टर एक पल के लिए शक हो चुका था। ये देखकर तो हमारा सु जिनफिंग उसके पास जाता है और उसे सीधे ही मार डालता है। तभी उसका सिस्टम एक्टिवेट होता है और सुनाता है आपने एक लेवल 1 के ट्रोल मॉन्स्टर को मारा है, जिसकी वजह से आपको कुछ कॉपर कॉइन मिले हैं। ये देखकर सु जिनफिंग अपने मन ही मन सोचता है, ओह तो इस डायमेंशन में सब कुछ ऐसे काम करता है, तब तो मैं उस आदमी से भी बदला ले सकता हूँ। फिर हम लोग उस रिब्बी को देखते हैं जो कि मॉन्स्टरों से बचते बचाते अब शेल्टर हाउस तक पहुंच चुकी थी और हाफते हुए कह रही थी, चलो फाइनली मैं यहाँ तक पहुंच चुकी हूँ, लेकिन मुझे एक बात थोड़ी खाई जा रही है। मैंने उस बंदे से इतनी सारी मदद ले ली, उसने मुझे बचाया, ऊपर से ये अवेकन स्टोन भी दिया और मैंने उसे अच्छे से धन्यवाद भी नहीं कहा। अगली बार जब वो मिलेगा ना तो मैं उसे अच्छे से शुक्रिया अदा करूंगी। फिर वो आगे बढ़ रही थी तभी अचानक ही एक ट्रक उसे टकरा जाता है और वो वहीं पर ढेर हो जाती है। फिर वो रोते हुए कहती है, नहीं नहीं मुझे मरना नहीं है, मैंने तो अभी अभी अपनी मौत को चकमा देकर यहाँ पर आई थी, नहीं 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 मैं नहीं मर सकती हूँ। इधर वो ट्रक ड्राइवर अपने ट्रक से उतरता है, उस लड़के के पास जाता है और वो कांप रही थी। ये देखकर वो जोर जोर से हंसता है और उसके अवेकन स्टोन को लेते हुए दोबारा अपने ट्रक में आते हुए कहता है, सचमुच ये जगह तो मेरे लिए जन्नत से कम नहीं है, मैं आराम से यहाँ पर दारू पीकर ट्रक चला सकता हूँ और किसी को भी ठोक सकता हूँ। ऊपर से मुझे इसके लिए तो इनाम मिलते हैं, मॉन्स्टर के लूट, और यहाँ पर किसी भी तरह का कोई केस या फिर मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं उठानी पड़ती है। सचमुच ये जगह तो मेरे लिए जन्नत से कम ही नहीं है। सेंसिट होता है एक कार पार्किंग की तरफ, जहां पर एक कार के पीछे एक छोटी सी बच्ची बार बार रोते हुए कह रही थी, मम्मा मम्मा बस कॉल उठा लो, मुझे मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, ये जगह अजीब है। लेकिन बार बार कॉल कट जा रहा था। ये देखकर तो बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान थी। तभी एक ट्रोल मॉन्स्टर उसके पीछे जाता है और उसे अपने भाले से मारने वाला था। तभी उस बच्ची को कुछ महसूस होता है और वो पीछे मुड़ती है। इधर वो ट्रोल मॉन्स्टर उस बच्ची को मार पाता उससे पहले ही उसके ऊपर गोलियों की बौछार हो जाती है, जिसकी वजह से वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। इधर हम लोग देखते हैं एक मिलिट्री मैन आगे बढ़ते हुए कह रहा था, बच्ची डरना मत, मैं तुम्हें बचाने के लिए जल्द ही वहां पर आ रहा हूँ। फिर वो लगातार गोली मारते हुए उस ट्रोल मॉन्स्टर को भी मार डालता है। तभी सिस्टम एक्टिवेट होता है और उसमें बताता है, आपने एक लेवल 1 के ट्रोल मॉन्स्टर को मारा है, जिसकी वजह से आपको कुछ अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस मिलते हैं और 5-6 कॉपर के सिक्के। ये देखकर वो मिलिट्री मैन अपने मन ही मन सोच रहा था, सचमुच ये ट्रोल मॉन्स्टर तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। जहां पर एक नॉर्मल इंसान को मारने के लिए 2-3 गोलियों की जरूरत पड़ती है, वहां पर इस जैसे मॉन्स्टर को मारने के लिए मुझे अपना पूरा एक राउंड फायरिंग करना पड़ता है। फिर वो छोटी बच्ची डरते हुए उस आदमी के पास जाती है और कहती है, मैं अपनी माँ को कॉल नहीं लगा पा रही हूँ। ये सुनकर मिलिट्री मैन तो थी झुकते हुए कहता है, बच्ची तुम मुझसे डरो मत, और वैसे भी शायद इस दुनिया में फोन सिग्नल काम नहीं करते हैं, और चिंता मत करो, तुम बस मेरे साथ रहना, मैं तुम्हारी माँ को ढूंढने में तुम्हारी हर तरह से मदद करूंगा। तभी अचानक ही उन सब पर तीरों से अटैक हो जाता है। ये देखे मिलिट्री मैन तो थी उस बच्ची को लेकर पिलर के पीछे छुपता है और कहता है, बार बार बच्चा, मुझे लग नहीं रहा था यहाँ पर कोई तीर वाले भी मॉन्स्टर होंगे। फिर वो उस बच्ची से कहता है, बच्ची तुम इस पिलर के पीछे छुपे रहना, मैं उस तीर वाले मॉन्स्टर को मार कर आता हूँ। ये बोलकर वो अपने स्किल का इस्तेमाल करता है और स्मोक बॉम्ब चारों तरफ फेंकने लगता है, जहाँ पर काफी ज्यादा धुआं हो चुका था। फिर सिस्टम बताता है हमें कि स्मोक बॉम्ब की काफी सारी खासियत है, जिसमें से पहली है कि ये आपके यूजर का माना बार बार लेता रहेगा। ऊपर से इसमें जो भी मॉन्स्टर फंसेंगे वो आसपास की चीजों को अच्छे से देख नहीं पाएंगे।
इधर वो आर्चर टोल मास्टर को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, आखिरकार ये धुआं कहाँ से फैल रहा है। तब उस मिलिट्री मैन ने उसके ऊपर अपने बंदूकों से गोलियों की बौछार कर दी थी। ये देखकर वो आर्चर टोल मास्टर तूने उन सबको डॉज करते हुए उन सब पर अपने तीरों से अटैक करने लगता है। ये देखकर तो वो मिलिट्री मैन बहुत ज्यादा चौंका हुआ था, अपने मन ही मन सोच रहा था सचमुच ये टोल मास्टर तो पहले वाले टोल मास्टर से काफी ज्यादा ताकतवर है। फिर वो वहां से निकलते हुए अपने मन ही मन सोच रहा था इस टोल मास्टर ने तो मेरी गोलियों को भी डॉज किया है, अब तो लगता है मुझे अपने जाल तक उसे ले जाना पड़ेगा। ये बोलकर वो अपनी तीसरी एबिलिटी साइलेंट मूवमेंट का भी इस्तेमाल करता है और लगातार उस टोल मास्टर के ऊपर अटैक करते हुए उसे पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। इधर टोल मास्टर भी उस अटैक से परेशान हो चुका था और बार बार पीछे हटने लगा था, जिसकी वजह से उसका एक पैर गलती से एक लैंड माइन पे पड़ जाता है और वो वहीं पर ब्लास्ट हो जाता है। तभी सिस्टम एक्टिवेट होता है और उसमें बताता है आपने एक आर्चर टोल मास्टर को मारा है, जिसकी वजह से आपको उसके बो मिलते हैं और आपको कुछ कॉपर कॉइन मिलते हैं। ये देखकर वो मिलिट्री मैन अपने मन ही मन सोच रहा था सचमुच मास्टर की ताकत तो बढ़ती जा रही है और मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, मेरे पास ज़्यादा माना नहीं है। तभी वो उस लड़की को देखता है और कहता है चलो बच्ची हम लोग यहाँ से निकलते हैं और मैं आसपास किसी भी तरह के मास्टर को सेंस नहीं कर पा रहा हूँ। ऊपर से हमें एक ऐसी जगह ढूंढनी है जहाँ पर मैं अब बैठकर अपनी माँ को रिकवर कर सकूं और तुम्हारी माँ को ढूंढने के लिए हम लोग उसके बाद चलेंगे। तभी अचानक ही उसके पीछे कोई बड़ा सा ट्रक आ जाता है। ये देखकर तो मिलिट्री मैन बहुत ज्यादा ही कंफ्यूज हो रहा था और कह रहा था कि ट्रक यहाँ पर अचानक कैसे आ सकता है, ऊपर से अगर मैं यहाँ पर हटता हूँ तो वो ट्रक सीधे जाकर उस बच्चे से टकराएगा, जिसकी वजह से वो मारी जाएगी। नहीं नहीं मुझे इसे यहीं पर रोकना होगा। ये बोलकर वो उसे रोकने की अपनी पूरी कोशिश करता है, लेकिन बेचारा ट्रक के सामने कहाँ टिक पाता, वो ट्रक उसे उड़ा देती है, इसकी वजह से वो एक दीवार से टकराता है। फिर वो ट्रक में बैठा विलन बाहर निकलते हुए कहता है अरे यहाँ पर तो एक मूर्ख आदमी है जो कि इस दुनिया में भी हीरो बनने की कोशिश कर रहा है। यहाँ तो सचमुच बड़ा मजा आएगा इसे मारने में। फिर वो उसकी तरफ घूरता है और कहता है तो क्या मरने के लिए तुम तैयार हो। इधर वो मिलिट्री मैन रोते हुए कह रहा था प्लीज प्लीज बस मुझे मार दो, लेकिन उस बच्चे को छोड़ दो, मैं तुम्हें हर चीज दे दूंगा, बस बस उस बच्ची को छोड़ दो। फिर वो विलन घूरते हुए उसे देखते हुए कहता है क्या तुम मुझे वो सब कुछ दे दोगे। ना 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 मैं वो सब कुछ हासिल कर लूंगा। ये बोलकर वो उसका गर्दन काट लेता है और कहता है मेरे भी कुछ मॉरल्स एंड प्रिंसिपल है। फिर वो पीछे मुड़ता है और कहता है लेकिन लगता है वो बच्ची अभी तक अवेकन नहीं हुई है, उसे मारने में मुझे कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। लेकिन क्या होगा अगर मैं इस दुनिया में उस जैसी बच्ची को मारता हूँ, क्या मुझे कोई सजा मिलेगा या फिर पनिशमेंट मिलेगा। ये बोलकर वो बहुत ज्यादा ही गुस्से में हंस रहा था और उस बच्ची को तो देखता है जो बच्ची वहां से भाग रही थी। ये देखकर वो कहता है ओ हो तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रही हो, चिंता मत करो मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर वो अपने स्किल के एबिलिटी का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वो किसी भी गाड़ी को कंट्रोल कर सकता था और वो एक गाड़ी को कंट्रोल करते हुए उस बच्ची के पीछे लगा देता है। इधर वो बच्ची उस कार को इतनी ज्यादा पास देकर तो बहुत ज्यादा डर जाती है और जल्दी से अपने हाथ को आगे बढ़ाकर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक तो उस कार ने उसे ठोक दिया था। इधर वो विलन उस पिलर से बाहर निकलते हुए कहता है अरे मैं भी तो देखूं उस कार ने उस बच्ची के माथे को उड़ाया या फिर नहीं। लेकिन वो देखता है वहां पर तो कोई भी नहीं है। ये देखकर वो कहता है अरे नहीं, लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही मिसजज कर दिया है, वो लड़की भी तो शायद अवेकनर थी इसलिए बच गई है। तभी वो पीछे देखता है जहां पर वो लड़की खड़ी थी, लेकिन उसके साथ कोई और खड़ा था। यह देखकर तो वो बहुत डर जाता है और कहता है ये क्या है। फिर हम लोग देखते हैं शैडो टोल मास्टर को जिसने उस बच्ची को बचा लिया था। फिर हमारा हीरो पीछे से बाहर निकलता है, जिसके बारे में सिस्टम बताते हुए कहता है सुजिन फिंग ने लेवल 2 तक ब्रेक थ्रू कर लिया है, इसके पास स्ट्रेंथ लेवल 2 की, स्पीड लेवल 2 की, ऊपर से एचपी और माना दोनों ही 20 लेवल तक पहुंच चुकी है। फिर हमें 4 महीने पहले के बारे में कुछ बताया जाता है जहां पर उसकी बहन किसी चीज को पहुंचा रही थी और उसका भाई उसे कॉल कर रहा था और पूछ रहा था बहन तुम कब तक घर आने वाली हो, मैं बहुत देर से ही तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, अब तो मैं तुम्हारे लिए खाना बनाना भी स्टार्ट कर दिया हूं, तुम यहाँ पर कब तक पहुंचने वाली हो। ये सुनकर उसकी बहन कहती है आज रात थोड़ा लेट लगने वाला है क्योंकि मैंने ऑर्डर कंप्लीट नहीं किया है, मैं जैसे ही कंप्लीट करूंगी तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तुम हो सके तो खाना खाकर सो जाना। ये सुनकर
उसका भाई कहता है लेकिन बहन आज तो तुम्हारा बर्थडे है ना। तभी पीछे से एक बड़ी सी कार उसे ठोक देती है, जिसकी वजह से बेचारी का स्कूटर का कचम्बर बन जाता है और वो बहुत दूर जाकर गिरती है। इधर उसका भाई फोन से कह रहा था बहन बहन तुम ठीक तो हो ना, मुझे ऐसा लगा किसी कार ने किसी को ठोका है, तुम ठीक हो ना। फिर हमें 3 महीने बाद डंग एंड ड्राइव केस की सुनवाई को दिखाया जाता है, जहां पर हमारा मेन कैरेक्टर पूरा होप अपनी बहन के लिए उस कोर्ट के सामने लगाकर बैठा हुआ था। लेकिन कोर्ट में तो एक अलग टाइप का ही जजमेंट पास होता है, जिसमें बताया जाता है ये इंसान मेंटल तरीके से ट्रोमाटाइज है, इसका इलाज चल रहा है बेंगलुरु हॉस्पिटल में। ये तब हुआ था जब इसकी पत्नी एक कार एक्सीडेंट में मारी गई थी, जिसकी वजह से इसे बार बार उस तरह का ट्रोमा आने लगा है। एक दिन अचानक ही इसने गाड़ी उठाकर बाहर घूमने के लिए चला गया, जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट हो गया। ये दलील सुनकर कोर्ट ये आदेश पारित करती है इसे कोई ड्रंक एंड ड्राइव केस में नहीं लिया जाएगा। ये इंसान मेंटल तरीके से ट्रोमाटाइज है, जिसकी वजह से इसे मेंटल हेल्थ केयर में भेजा जाता है और इसका स्वयं पूरा जिम्मेदार इसके पापा उठाएंगे, क्योंकि उसने गार्डियन की ड्यूटी को अच्छे से नहीं निभाया, जिसकी वजह से ये फैमिली को पूरी तरह से कंपनसेट करना पड़ेगा। जजमेंट सुनकर तो हमारा सुजन फिंग गुस्से में कहता है जी का बकवास है, मुझे किसी तरह के भी कंपनसेट की कोई भी जरूरत नहीं है। इस इंसान ने दारू के नशे में मेरी बहन को कुचल दिया है, मुझे इसका जजमेंट चाहिए, इसे फांसी मिलनी चाहिए, ये एक साइकोपैथ है। तभी वहां पर ये फैमिली का लीडर आ जाता है और कहता है रे बच्चे तू क्या बकवास कर रहा है, चुपचाप पैसे लेना और ये सब भूल जा, वैसे भी तेरी तो बस एक बहन ही मरी है। ये सुनकर तो सुजन फिंग बहुत ज़्यादा गुस्से में पीछे मुड़ता है। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहां पर हमारा सुजन फिंग बहुत ज़्यादा ही गुस्से में कहता है उस समय तो मैं अपना बदला नहीं ले पाया था, लेकिन इस बार पक्का लूंगा। फिर वो अमित सेरेटोल से कहता है जाओ इसे मार दो, बस मेरे लिए इसे मार दो। ये सुनकर तो विलन हंस लगता है और कहता है क्या रे बच्चे तू मुझे मारेगा, तेरी बहन के पास लगता है मैं तुम्हें भी यहीं पर पहुंचा दूंगा। ये बोलकर वो भी अपने कार से उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो ट्रोल मास्टर उसकी उस अटैक से डॉज करता है और बहुत तेजी से अपने भाले को लेकर उसके ऊपर अटैक करता है। ये देखकर तो वो विलन बहुत ज्यादा ही डर जाता है और जल्दी से बहुत सारी गाड़ियों को कंट्रोल करते हुए अपने आगे एक सील बनाने की कोशिश करता है। शिफ्ट होता है उस विलन के सिस्टम में। ये बताया जा रहा था आपने बहुत सारे गाड़ियों का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से आपका माना पावर बहुत ज्यादा तेजी से घटता जा रहा है, आपको थोड़ी देर के लिए रेस्ट लेना पड़ेगा। आपने लॉन्ग डिस्टेंस के भी व्हीकल को चुना है प्रोटेक्टिव सील बनाने के लिए, जिसकी वजह से आपका माना और भी तेजी से कम होता जा रहा है। इधर हमारे मेन कैरेक्टर सुजन फिंग का भी माना बहुत ज्यादा खर्च हो रहा था और वो अपने मन में सोच रहा था जितनी देर तक मैं इस मॉन्स्टर को यहाँ पर रखूंगा उतनी तेजी से मेरा माना भी कम होगा, मुझे जितना जल्दी हो सके उस इंसान को मारना ही पड़ेगा। फिर सेरेट्रोल मास्टर अपने भाले के पास जाता है, जहां पर वो देखता है कि वहां पर बस कुछ खून के चिट्टे लगे हुए थे, लेकिन वो विलन वहां पर नहीं था। यह देखकर सुजन फिंग यहाँ वहां देखने लगता है और अपनी एक एबिलिटी का इस्तेमाल करता है और कहता है आखिर वो कहाँ गया। फिर वो अपने एक्सरे विजन से यहाँ वहाँ देख ही रहा था, तभी वो मिलिट्री मैन खांसते हुए खून की उल्टी करने लगता है। तभी पीछे से उसे किसी कार के आने की आवाज़ सुनाई देती है। वो तुरंत ही पीछे मुड़ता है, तभी वहाँ पर एक कार बहुत तेजी से हमारे मैन कैरेक्टर सुजन फिंग की तरफ ही आ रहा था। ये देखकर वो बहुत ज्यादा ही चौंका हुआ था और कार के अंदर विलन हंसते हुए कह रहा था अरे अरे तुझे क्या उस मिलिट्री मैन को बचाना चाहिए था, लेकिन अब तो तू खुद भी मरने वाला है। यह सुनकर हमारा सुजन फिंग तो ही अपने मिरर कार्ड को बाहर निकालता है और बहुत तेजी से उसी तरफ फेंकता है। अपने मन में सोच रहा था कि मिरर कार्ड इस तरह के इंस्ट्रूमेंट पर भी काम करता है। तो फिर हम लोग देखते हैं मिरर कार्ड के अंदर से एक उसी तरह की गाड़ी बाहर निकलती है और बहुत ज्यादा तेजी से उसके ऊपर दे मारती है, जिसकी वजह से दोनों कार आपस में टकराते हैं और वो इंसान बहुत ज्यादा ही घायल हो जाता है और कांपते हुए बाहर की ओर निकलता है और कहता है मेरा माना पावर पूरी तरह से खत्म हो चुका है, मुझे रिकवर करने के लिए कोई जगह ढूंढना पड़ेगा जिससे मैं यहाँ से टेलीपोर्ट होकर भाग पाऊं। तभी हमारा सुजन फिंग अपने पैर से उसके हाथों को मसलने लगता है। ये देखकर तो विलन जोर से चिल्लाते हुए कहता है मुझे छोड़ दो, दर्द हो रहा है, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। इधर हमारा सुजन फिंग बहुत ज्यादा ही गुस्से में कहता है तुझे तो बहुत ज्यादा ही मजा आता है ना दूसरे इंसानों को अपने कार से कुचलने में। ये सुनकर तो वो विलन बहुत ज्यादा ही गुस्से में कहता है बास्टर्ड बस मुझे यहाँ से बाहर निकलने दे, उसके बाद मैं पक्का तुझे मार दूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ वक्त की जरूरत पड़ेगी। फिर वो डरते हुए कहता है तुम
जानते नहीं हो मेरे पापा कौन है। वो डायमेंशन के बहुत बड़े आदमी हैं, उसका लेवल भी तुमसे कई गुना ज़्यादा है, इसलिए मुझे बस यहाँ से जाने दो, नहीं तो मैं तुम्हें उनसे मरवा दूंगा। प्लीज़ मुझे मत मारो, मुझे मुझे यहाँ से जाने दो। ये सुनकर तो हमारा सुजन फिंग उसे बहुत ही उससे बड़ी नजर से देखता है और कहता है तो भी अपने कार के अंदर ही दबकर मारा जाएगा। फिर वो अपने कार से उसके ऊपर चढ़ा देता है। ये देखकर तो वो बंदा बहुत ही डरते हुए कहता है बस बस मुझे जाने दो। उस दिन मैंने तुम्हारी बहन को नहीं मारा था, उस समय तो वहाँ पे मेरे पापा थे जिसे तुम्हारी बहन को मारा था। मुझे मुझे अब तो जाने दो। तभी सिस्टम एक्टिवेट होता है और उसे बताता है आपने एक जी यंगली नाम के व्यक्ति को मारा है जिसकी सारे एबिलिटीज अब आपको मिलती है। इधर हमारा सुजन फिंग उसे बहुत ज्यादा ही गुस्से नजर से देख रहा था और कह रहा था तूने तो मरते वक्त भी अपने बाप को बेच के मरा, चिंता मत कर, मैं तेरे बाप को भी जल्दी तेरे पास पहुंचा दूंगा। सीन शिफ्ट होता है। सुजन फिंग मिलिट्री मैन के पास जाता है जहाँ पर वो देखता है मिलिट्री मैन तो पहले से ही मारा गया है। फिर वो कहता है यह एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर अच्छे लोग ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाते हैं। इधर वो लड़की बहुत ज़्यादा ही आंसू बहा रही थी। फिर सुजन फिंग कहता है मुझे माफ़ करना, लेकिन मुझे तुम्हारी स्किल की भी जरूरत पड़ेगी फ्यूचर में उस सबसे फाइट करने के लिए। फिर वो उसकी स्किल को भी ले लेता है। तभी सिस्टम एक्टिवेट होता है और उसे बताता है आपका एक मैचिंग स्किल मिला है, इसकी वजह से आपकी दूसरी एबिलिटी भी अब अपग्रेड हो गई है। फिर सुजन फिंग बच्चे की तरफ मुड़ता है और कहता है चलो मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले चलता हूँ शेल्टर हाउस पे जहाँ पर तुम आराम से रह पाओगी। इधर वो बच्ची मुंडी हिलाते हुए कह रही थी नहीं भैया, मुझे मुझे आप ही के साथ जाना है। ये सुनकर सुजन फिंग कहता है नहीं तुम मेरे साथ नहीं आ सकती हो, मेरा रास्ता बहुत ज़्यादा ही मुश्किलों से बड़ा होने वाला है और ये जगह बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ऊपर से तुम यहाँ पर सेफ भी नहीं रह सकती हो और इस इंसान ने तुम्हें बचाने के लिए खुद की जान दे दी है, इसलिए मेरा फर्ज बनता है तुम्हें बचाना। तुम अब शेल्टर हाउस में ही जाने वाली हो। सीन शिफ्ट होता है शेल्टर हाउस की तरफ जहाँ पर सुजन फिंग उस बच्ची को ले आया था। तभी एक बंदा जो कि गेट को काट कर रहा था वो कह रहा था अरे भाई कहाँ चल रहा जा रहा है, तुझे पता भी है ना हम अब किसी आदमी को नहीं ले रहे हैं। ये सुनकर तो सुजन फिंग कहता है लेकिन भाई जितना मुझे पता है ये तो शेल्टर हाउस है ना जहाँ पर आदमियों को शेर रखा जाता है, आई कर अब क्या हो गया। फिर वो लड़का बताता है नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम तो ये है कि ये शेल्टर हाउस बहुत ज़्यादा ही नाकारा और निकम्मों लोगों से भरता जा रहा है, जिसकी वजह से कैप्टन ने ये डिसाइड किया है यहाँ पर जो काम करेगा बस उसे ही रहने का मौका मिलेगा, इसलिए तुझे भी काम करना पड़ेगा। तो क्या साफ सफाई कर सकता है, खाना बना सकता है या फिर अलगेमी का काम कर सकता है जिससे हमें कुछ पोर्शन मिल पाए। और हाँ यहाँ पर मास्टर को मारने का भी मिशन मिलता है। ये सुनकर सुजन फिंग कहता है ओह तो यहाँ पर मॉन्स्टर का मारने का मिशन है, तो क्या मुझे वो मिल सकता है। फिर वो बंदा कुछ कागज को बाहर निकालते हुए कहता है हाँ मुझे कल ही तो इन्फॉर्मेशन मिला था, पास ही में 2 किलोमीटर के अंदर ही लेवल 2 का एक इलायद मॉन्स्टर है जो कि बहुत ज़्यादा ही परेशानी खड़ी कर रहा है। उसे मारने के लिए बहुत सारे लोग भी गए थे लेकिन वो अभी मारे गए हैं, लेकिन ये ले क्या तो फिर भी वहाँ पर जाना चाहता है। फिर सुजन फिंग उस बच्ची के माथे पे हाथ रखते हुए कहता है ठीक है मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें इस बच्ची का ध्यान रखना पड़ेगा। फिर वो उस बच्ची से कहता है चिंता मत करो मैं जल्द ही वापस आ जाऊँगा। सीन शिफ्ट होता है बाहर की तरफ जहाँ पर हमारा सुजन फिंग चलते हुए अपने मन ही मन सोच रहा था मुझे लेवल 2 के एक इलाइट मॉन्स्टर को मारना है, सचमुच इसे मारने में मुझे बहुत ज़्यादा ही परेशानी आने वाली है। तभी वो आसपास किसी आवाज़ को सुनता है और वो अपने एबिलिटीज का इस्तेमाल करते हुए दूर दूर देखने लगता है। तब उसे पता चलता है एक मॉन्स्टर है जो कि आसमान में डांस कर रहा है। सीन शिफ्ट होता है इलाइट रैंक के टोल मॉन्स्टर की तरफ जो कि चांदनी रात में किसी तरह का रिचुअल परफॉर्म कर रहा था। तभी एक फायरबॉल आकर सीधे उसके पेट के ऊपर टकराती है, जिसकी वजह से वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। ये देखकर वो लड़की कहती है लो मैंने तो इसे पल भर में ही मार दिया, ये तो बहुत ज्यादा ही कमजोर मॉन्स्टर था। ये देखकर तो एक बंदा भी कहता है हाँ यार ये तो एक बहुत ज्यादा ही कमजोर मॉन्स्टर था, तो फिर हम जैसे एक इलाइट ग्रुप को उसे मारने के लिए क्यों ही भेजा गया था। तभी दूसरा बंदा कहता है अरे जरा वहां पर देखो, वहां पर तो कुछ भी नहीं है और धुआं भी साफ हो चुका है।
इधर वो मैजिशियन गर्ल उस टीन के डब्बे से कह रही थी, अबे तूने क्या अच्छे से देखा नहीं, मैंने उसे पॉइंट ब्लैंक रेंज से फायर किया था, जिसकी वजह से तो उस मॉन्स्टर को वहीं पर खत्म हो जाना चाहिए था। फिर भी तो मेरे पास शक कर रहा है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है आखिर हमें एक्सप्लोर पॉइंट मिला तो मिला क्यों नहीं। तभी अचानक ही वो मैजिक गर्ल एक फ्रॉग में ट्रांसफर हो जाती है। फिर हमें बताया जाता है यह एक कर्ज स्किल है जो कि किसी भी एनिमी को एक फ्रॉग में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। इसका कूल डाउन टाइम है 20 सेकेंड और ये 20 सेकेंड के बाद दोबारा किया जा सकता है। फिर हम लोग देखते हैं वो फ्रॉग इधर उधर जाकर अपने ही टीममेट के ऊपर अटैक करने लगता है। ये देखकर तो वो व्हाइट कोट वाला बंदा बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाता है और अपने कटाना को निकालकर सीधे फ्रॉग के दो टुकड़े कर देता है और कहता है ये औरत तो बेकार में यहाँ पर थी। ये देखकर तो प्रोटीन का डब्बा कहने लगता है, भाई तूने ये क्या कर दिया, तूने अपने ही टीममेट को मार दिया, आखिर तूने ऐसा क्यों किया। फिर वो व्हाइट कोट वाला बंदा कहता है, अबे तूने क्या अच्छे से देखा नहीं था, वो औरत जैसे ही मेढक बनी उसके बाद सीधे ही मेरे ऊपर अटैक करने लगी थी, इसलिए मैंने उसे खत्म कर दिया। और हाँ तो भी क्या मेरे ऊपर अटैक करने वाला सोच रहा है तो मैं तुझे भी खत्म कर दूंगा। ये सुनकर तो टीन का डब्बा उससे थोड़ा दूरी बना लेता है। ये देखकर वो बंदा अपने मन ही में सोचता है कि जो ग्रुप में जाकर सबको ये बात बता देगा, मुझे इसे भी खत्म करना पड़ेगा। फिर वो बड़ी तेजी से उसके ऊपर भी अटैक करता है, लेकिन वो तो टीन का डब्बा एक लकड़ी छोड़कर वहां से बिल्कुल गायब हो जाता है। तभी उसके पीछे से एक और मेढक उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। ये देखकर तो वो अपनी मन में सोच रहा था ये सब बकवास क्या है, ये क्या किसी तरह का स्किल है, मुझे जल्दी जाकर उस मॉन्स्टर को पहले ढूंढकर मारना पड़ेगा। फिर वो यहाँ वहाँ अपने तलवार का अटैक कर उस मेढक को भी मार देता है और अपने मन में सोच रहा था मेरे पास जो स्किल है मुझे लगता है उसका इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। फिर वो लाइटिंग थर्स्ट का इस्तेमाल करते हुए बड़ी तेजी से एक पिलर के ऊपर अटैक करता है और कहता है पक्का वो मॉन्स्टर को यहीं पर होना चाहिए, लेकिन वो मॉन्स्टर उससे भी बच जाता है। ये देखकर वो बंदा अपने मन में सोच रहा था मैंने अपनी स्किल का भी इस्तेमाल किया, फिर भी इस मॉन्स्टर ने मेरे इस अटैक को डॉज कर लिया, ऐसा कैसे हो सकता है। तभी वो मॉन्स्टर अपनी स्टिक से उसके ऊपर अटैक करता है। ये देखकर वो बंदा बहुत तेजी से पीछे हटता है और कहता है अरे अरे मॉन्स्टर तो क्या मुझे इस स्टिक से मारने के बारे में सोच रहा है, तो पक्का मारा जाएगा मेरे हाथों से। लेकिन तभी अचानक ही उसके पूरे शरीर में ही जहर फैलने लगता है और उसके मुंह से भी खून की उल्टी होने लगती है। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा ही चौंका हुआ था। ये तो हम लोग उस मैजिशियन टोल मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि हंस रहा था। फिर हम लोग को उसके स्किल के बारे में बताया जाता है पॉइजनस ब्लड। ये एक इस तरह की एबिलिटीज है, अगर उस मैजिशियन टोल मॉन्स्टर ने किसी भी इंसान को अपने स्टिक से छुआ तो वो अपने पॉइजन को उसके अंदर बेच सकता है। ये सब देखकर तो वो व्हाइट कोट वाला बंदा बहुत तेजी से वहां से भाग रहा था और अपने मन ही में सोच रहा था मुझे उसके रेंज से जल्दी यहाँ से निकलना पड़ेगा और एंटीडोट ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो मैं इस पॉइजन के ही हाथों से मारा जाऊंगा। फिर हम लोग देखते हैं वो मैजिशियन टोल मॉन्स्टर फिर से उसी तरह का रिचुअल परफॉर्म करने लगता है, लेकिन तभी उसे कुछ महसूस होता है और वो देखता है उसके पास ही एक शैडो फ्रॉग को। उसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है भाई लोग। फिर मिलेंगे, टाटा बाय बाय। जल्दी से कमेंट करो और मुझे बताओ आपको ये सीरीज कैसा लगा, मजा आया कि नहीं, मैं इसके नए एपिसोड की तैयारी करूँ या फिर नहीं। फिर मिलेंगे, बाय बाय, टाटा सायोनारा।